अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास आई एम मिस्टर मोहम्मद इकबाल। आई एम ए मैथमेटिक्स टीचर इन उसामा बिन ज़ैद पब्लिक हाई स्कूल क्लास 9। हम चैप्टर नंबर 14 के शार्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट किए थे। आज हम बेटा नेक्स्ट पार्ट करेंगे, लेकिन आज हम क्वेश्चन नंबर 1 भी करेंगे क्योंकि ये ट्रू एंड फॉल्स है। शार्ट सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन बेटा हम फिर भी करेंगे क्योंकि इसमें से MCQs बन सकता है। पहला है कंकरेंट ट्राइंगल आर ऑफ सेम साइज एंड शेप। बेटा कंकरेंट ट्राइंगल कौन सी होती हैं, एक दफ़ा देख लें। ये बेटा कंकरेंट ट्राइंगल हैं। कंकरेंट ट्राइंगल्स की सेम शेप होती हैं, इनकी साइडें भी इक्वल होती हैं, एंगल भी इक्वल होते हैं। लेकिन सिमिलर ट्राइंगल कौन सी होती हैं, जिनके एंगल इक्वल होते हैं, इक्वल एंगुलर, बट लेकिन साइडें हैं जो ये प्रोपोर्शनल होती हैं, यानी कि साइडें छोटी बड़ी होती हैं। तो यहाँ पर पहला ट्रू एंड फॉल्स देखें। कंकरेंट ट्राइंगल आर ऑफ सेम साइज एंड शेप, के इनका साइज भी और शेप है एक जैसी होती है, तो पहला ट्रू है। दूसरा देखें, सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑफ सेम शेप बट डिफरेंट साइड्स। बेटा ये भी ठीक है। सिमिलर ट्राइंगल है जो इनकी शेप एक जैसी होती है लेकिन साइज छोटा बड़ा होता है, सेकंड ट्रू। तीसरा देखें, सिंबल यूज्ड फॉर कंकरेंट। बेटा कंकरेंट का सिंबल यही है, तो इसलिए तीसरा भी ट्रू। फोर्थ वाला देखें, द सिंबल यूज्ड फॉर सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी का सिंबल भी यही है, तो बेटा ये भी हमारा ट्रू होगा। उसके बाद कंकरेंट ट्राइंगल आर सिमिलर। बेटा कंकरेंट ट्राइंगल जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं, तो बेटा ये भी ट्रू है कि कंकरेंट ट्राइंगल सिमिलर तो लाजमी होती हैं, यानी कि ये इक्को एंगुलर तो लाजमी होती हैं, इनके एंगल कंकरेंट ट्राइंगल के इक्वल होते हैं, तो इसलिए ये भी ट्रू है। उसके बाद सिमिलर ट्राइंगल आर कंकरेंट। बेटा ये फॉल्स है क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल हैं वो कंकरेंट नहीं होती, इनकी साइडें छोटी बड़ी होती हैं। अ लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली वन मिड पॉइंट। बेटा किसी भी लाइन सेगमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, ये ट्रू है। नेक्स्ट देखें आठवां, वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू टू पॉइंट्स। बेटा दो पॉइंट्स के दरमियान सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ड्रा हो सकती है, ये भी ट्रू है। प्रपोर्शन इन नॉन इक्वलिटी ऑफ टू रेशो। बेटा ये फॉल्स है क्योंकि प्रपोर्शन इज़ द इक्वलिटी ऑफ टू रेशो होता है, यहाँ नॉन इक्वलिटी है, इसलिए ये फॉल्स है। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसमें से आपके बन सकते हैं शार्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चन है, ये बेटा हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5 और 6। आज 3 हमने कर लिया था दोनों पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि ट्राइंगल दी गई है और LA है जो ये बाइसेक्ट कर रहा है MN को। तो बेटा याद रखें, जब कोई एंगल बेस को बाइसेक्ट करता है तो वो भी बेटा एक ख़ास प्रोपोर्शन में कट करता है। तो बाकी इसकी वैल्यूज़ दी गई हैं, देखते हैं इसको कैसे हल करना है। जी बेटा ये ट्राइंगल है, इसमें देखें L से लेकर M तक है जो लेंथ वो L से M तक है जो वो 6 cm है, L से N तक 4 है, और LA जो कि एंगल बाइसेक्टर है, बेटा ये लेंथ नहीं दी गई, लेकिन M से N तक जो लेंथ है, M से N तक वो 8 cm है। हमने मालूम करना है MA, यानी कि MA की लेंथ और फिर A से लेकर N तक की लेंथ, यानी कि MN पूरी लेंथ दी गई है। एक लाइन आई है, इसको इसने बाइसेक्ट किया है, इसको इसने कट किया है, बाइसेक्ट नहीं किया, सिर्फ कट किया क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। हमने देखना कि ये टोटल जो 8 cm की लाइन थी, ये M से लेकर A तक कितनी रह गई और A से लेकर N तक कितनी रह गई। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे लेट MA, ये M कैपिटल MA। बेटा इसको हम लेट करते लेते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन है वो है X। उसके बाद हम लिखेंगे A से लेकर N तक की लेंथ MAN। बेटा इतनी लेंथ को हमने लेट कर लिया X, और अगर ये बेटा टोटल लेंथ 8 है, 8 में से ये वाली X जिसको हमने कहा है ये निकाल दें, तो क्या बनेगा 8 माइनस X। ये लेंथ हमारी आ जाएगी AN की, ये वाली X हो गई। टोटल 8 में से ये X निकाल दें तो हमारे पास A से लेकर N तक लेंथ आ जाएगी। अब बेटा उसी तरीके से प्रोपोर्शन का मेथड लगाना है कि बेटा ये जो एंगल है बाइसेक्टर है, ये एक ख़ास प्रोपोर्शन में इनको कट करता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, फार्मूला बनाएंगे 9
फार्मूला होगा कि एम ए डिवाइडेड बाय MAN, ये इक्वल है बेटा, जितनी इनका प्रोपोर्शन है सेम इसका प्रोपोर्शन है। पहले हमने ये साइड यूज़ की है तो इसके दूसरी तरफ हम यूज़ करेंगे MLM, फिर डिवाइडेड बाय MLN। तो ये बेटा हमने यूज़ कर दिया फार्मूला कि ये साइड डिवाइडेड बाय ये वाली साइड इक्वल है ये साइड डिवाइडेड बाय ये साइड। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। वैल्यू पुट करें तो MA, सबसे पहले हमने लिखा है MA, हमारे पास कितनी वैल्यू हमने लेट की है X, और उसके बाद बेटा हमने लिखा है AN की वैल्यू कितनी लेट की है 8 माइनस X। बेटा ये वैल्यू हमने X लेट की है MA की, और ये 8 माइनस X। दूसरी तरफ जाएं तो LM की वैल्यू हमारे पास है 6 और डिवाइडेड बाय LN, इसकी वैल्यू है 4। अब इसको हमने हल कर देना है बेटा। जब इसको हल करेंगे तो ये बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें बेटा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे X के साथ तो ये बन जाएगा 4X, और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस X के साथ तो ये बन जाएगा 4X इक्वल है 6 को 8 से करें 48 माइनस 6X। उसके बाद 48 इधर ही रहने दें और 6X इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 4X प्लस 6X। दिस विल बिकम 4 प्लस 6 10X इक्वल है 48, और फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे 48 डिवाइडेड बाय 10। तो बेटा जब इसको हम कैलकुलेटर पे करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4.8। बेटा यूनिट नहीं दिया गया, बस यही आंसर हम लिख देंगे 4.8। उसके बाद बेटा हमने जो करना है, ये X है जो ये एज MA की लेंथ थी, हम साथ ही नीचे पीछे इसके बैक साइड पर लिख देंगे। ये जो X हमने कहा था लेंथ, ये लेंथ थी M से लेकर A तक की, तो हम साथ लिख देंगे MA, ये लेंथ आ गई इसकी। अब हमने लेंथ मालूम करनी है AN की, तो वो हमने कहा था MAN, हमने फार्मूला लिखा था, इसको हम कर देते हैं बेटा, इसको हमने कर देना। हमने फार्मूला लिखा था AN को लेट किया था, ये देखें 8 माइनस X के, तो हम लिखेंगे 8 माइनस X, जबकि X का हमारे पास आंसर आया 8 माइनस 4.8, और जब इसको हम माइनस करेंगे तो MAN इसका आंसर आ जाएगा 8 में से 4.8 निकालें तो 3.2। तो ये बेटा हमारा आंसर था 3.2। क्या किया एक दफ़ा फिर बेटा, हमने एक लेंथ को कह दिया था M से लेकर A तक की लेंथ को कहा था X, और AN को कहा था 8 माइनस X। हमने जब फार्मूला लगाया हमारे पास X की लेंथ आ गई, और जो X की लेंथ है उसको हमने कहा था MA, M से लेकर A तक की लेंथ X 4.8 आ गई, ठीक है। तो बेटा ये थी 4.8। उसके बाद हमने AN मालूम करना था, तो 8 में से बेटा ये 4.8 माइनस कर दिया, तो हमारे पास 3.2 जो लेंथ है वो है AN की। तो ये आपका बेटा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 ये है, इसकी स्टेटमेंट पहले देख लें। An isosceles triangle PQR shown in figure, then find the value of X and Y। बेटा ये एक फिगर है, आइसोसेल्स ट्राइंगल है, तो इसमें ये बताया गया कि ये दो साइडें बराबर हैं, तो हमने एक X की वैल्यू मालूम करनी है, एक Y की। तो बेटा हमने क्या किस किस की वैल्यू मालूम करनी है, X की और Y की। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ लें, ओरल क्वेश्चन है। तो बेटा हम सबसे पहले लिखेंगे, ये देखें ये कट के साइन लगे हुए, इसका मतलब है ये आपस में साइडें बराबर हैं। इट इज़ गिवन, क्योंकि ये गिवन है कि MPQ इसकी लेंथ बराबर है
पी आर के। तो फिर बेटा अगर ये बराबर है तो यहाँ से पी आर कितना है एक्स और ये कितना है 10, तो यहाँ से डायरेक्ट जवाब आ गया एक्स का 10 cm। और इसी तरीके से बेटा आइसोसेल ट्रायंगल में जो एंगल बाइसेक्टर होता है ये 90 का एंगल बनाता है, ये इनको बाइसेक्ट कर देता है। सिमिलरली हम कहेंगे इसी तरीके से कि ये क्यू और साथ यहाँ पर बेटा सिमिलरली ये यहाँ पे नाम तो नहीं दिया है उसने, तो हम फिर डायरेक्ट आंसर लिख दें कि ये वाली लेंथ है जो इस साइड पे ये इक्वल है इस साइड के, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सिमिलरली y इक्वल है 6m के, कि जितनी साइड ये है उतनी ये है, तो ये आपस में फिर इक्वल होंगे, y इक्वल टू 6m। तो ये इजीली आसान सा क्वेश्चन था, तो हमने इस तरीके से इसको हल कर देना है। हमारे x का आंसर आ गया, यहाँ से देखें तो x इक्वल टू 10 cm और y का आंसर आ गया y इक्वल टू 6 cm। तो ये इसके साथ ही आपका चैप्टर नंबर 14 ख़त्म हो गया। यही आज आप लोगों का काम था। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।